सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। वो कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों के खेरना है, हम गरीबों के खेरना है। सारी जायदाद अडानी के हवाले कर दी, सारी जायदाद अंबानी के हवाले कर दी और हिंदुस्तान को यतीम बना के छोड़ दिया। यकीनन मुसलमानों आपको हौसला करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू भी आपके साथ है, बड़ी तादाद में सिख भी आपके साथ है और सबसे बढ़कर अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह काफी है। हमने कलमा अल्लाह का पढ़ा है, रसूलुल्लाह का पढ़ा है। हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और मरने पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। मौत एक हकीकत है, मरना है। आओ हमें मार दो, हम मरने को तैयार है। अगर मेरे जिस्म मेरा मरना यही स्टेज पर लिखा हुआ है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और अगर मेरी मौत नहीं लिखी हुई है तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। ये यकीन है हम सबका। नौजवानों और जमात है जो इंक़िलाब जिंदाबाद का नारा लगा रही है और एक बार फिर मुल्क की आजादी की एक जंग छेड़ना है। उस मुल्क को आजाद करना है फासिस्ट ताकतों से, उस मुल्क को आजाद करना है जुल्म से, ज्यादती से और जबर से और ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने आप को खुदा मान लिया है, जो ये कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला, हम हैं तुम्हारे खुदा। यकीनन खुदा तो एक ही है, अल्लाह एक ही है जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, हिंदुस्तान को बनाया, दुनिया को बनाया, और हम उसी पर यकीन रखते हैं और उसी पर यकीन रखते हैं। और ये कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी मौत, मेरी जिंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसी के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत के बदले में उनकी जानों को खरीद लिया है। ये जान मेरी नहीं है, ये सांसें मेरी नहीं है, ये आंखें मेरी नहीं है, ये अल्लाह की है। उस अल्लाह का हुक्म ये है, उसे कह रहे थे लेकिन अभी बड़ों की तरफ से हुक्म है कि नहीं, अभी रुको, अभी तो इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखो। हम आगे के कायनात से डरने वाले कौन हैं और हम ये जानते हैं तारीख के मुख्तलिफ बदौर आते रहे जाते रहे, हुकूमतें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं। इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने भी 800 साल हुकूमत की है, अंग्रेजों ने भी 200 साल हुकूमत की है, अभी मौजूदा हुकूमत की है। ये तो दुनिया है, मुसाफिर खाना है, आते हैं और जाते हैं। जायदाद हमेशा से महफूज है और हमेशा महफूज है। यकीनन हम इस बात का पूरा आज़म करते हैं कि जब तक जान में जान है अपनी मस्जिदों की, अपने मदरसों की, उसकी हिफाजत करते रहेंगे। यकीनन ये कब्रिस्तान में दफन लोग जब बेचारे में से बैठेंगे और ये वक्त जायदाद में इस तरह की तरमीम सामने आकर अमलदार हो गया तो आपके बुजुर्गों को क्या जवाब दोगे कि हम दफन होने के बाद तुम्हारे अंदर इतना हौसला, इतनी उम्र, इतनी ताकत नहीं थी कि उस जगह को तुम हिफाजत कर पाते जिस जगह को हमने मरमर के बसाया। हमारे बुजुर्गों ने वक्त की है, किसी सरकार के कहने से वक्त नहीं की है, बल्कि इसलिए वक्त की है कि मेरे अल्लाह ने, खालिक़े कायनात ने, रब्बे दो जहां ने फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरे नबी ने, आका नामदार ने, मोहम्मद मुस्तफा ने, खानदान मदीना ने फरमाया है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। हम जन्नत के हुजूर के लिए वक्त करते हैं। हमारे बुजुर्गों का वक्त किया हुआ जायदाद 1400 साल से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। किसी हुकूमत को, किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को हम उसको मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। हम पूरे हौसले के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी कुव्वत के साथ
नहीं चलिए। जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये आवाज लगाई जाएगी कि आओ दिल्ली आओ और दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर इस वक्त के खिलाफ आवाज बुलंद करो, तो फिर ये भीड़ पटेल सर्किल पर नजर नहीं आएगी। घरों में औरतें, बच्चे, मस्जिदों में इमाम, मदरसों में तलबा और ये सब नजर नहीं आएंगे। ये सब दिल्ली की सड़कों पर होंगे और फिर बड़ा एहतजाज बर्पा होगा और ये कहा जाएगा वापस लो वरना हम अपना घर बार छोड़कर हिजरत करके यहाँ आए। जब तक Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.